हमारी मुख्यमंत्री, हमारी विधायक जो यहाँ से विधायक भी और अब मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, उनके काम उन पे हजम नहीं हो रहे भाजपा वालों पे। जबकि अरविंद केजरीवाल जी की जो टीम काम कर रही है, उनके भाजपा वाले काम हजम नहीं कर पा रहे हैं। इस पहली बार इतनी पुलिस देखी है मैंने एक छोटे से काम को रुकवाने के लिए। एक काउंसलर खुद थाने में जाके बैठा है हमारे यहाँ पे। अधिकारी बोल रहे हैं कि काउंसलर साहब आके बैठे हैं, रुकवाने के लिए बैठे हैं। क्यों रुकवाना चाहते हैं? 26 साल और कुछ महीने भाजपा को सत्ता से दूर रहते हुए हो चुके हैं दिल्ली की। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हम इस वक्त कालकाजी विधानसभा के सराय जुलैना में। जी हाँ, हम सराय जुलैना में इसलिए पहुंचे क्योंकि हमारे पीछे एक बोर्ड लगा है। पहले इस बोर्ड को आप देखिए, इसके बाद हम बातचीत फिर करते हैं। बधाई सराय जुलैना गांव गलियों को बनवाने का कार्य आतिशी सिंह जी के द्वारा करवाया जा रहा है। यानी गलियों का जो निर्माण है, जो इस वक्त वर्तमान मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी, उनके द्वारा करवाया जा रहा है। लेकिन इसके ठीक बगल में एक और पोस्टर हमें दिखता है। आतिशी जी ने सड़कों का काम शुरू करवाया, लेकिन राज्यपाल ने काम रुकवा दिया। भाजपा वालों, शर्म करो। ये मोहल्ले के जो लोग हैं, उन्होंने ये स्टिकर चिपकाया, बैनर पोस्टर चिपकाया। अब उन्हीं से जानते हैं किस लिए, किन वजहों से ये स्टिकर चिपकाया गया। जैसा कि हमने इस बोर्ड में सर देख रहे हैं, आतिशी जी जो है सड़कों का यहाँ काम करवा रही है। लेकिन जो आरोप आप लोगों ने राज्यपाल पे लगवाया कि राज्यपाल ये काम रुकवा रहे हैं, आखिर ये चल क्या रहा है इस वक्त? पूरा मामला क्या, ये समझाइए आप। देखिए, जो हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने 6 तारीख को सराय जुलैना गाँव में गलियों का, रोडों का उद्घाटन किया था। तो हमारा ये 9 तारीख को यहाँ से रोड तोड़ना चालू कर दिया। ये जाटव बस्ती और मोहल्ला बस्ती के पास तक रोड टूटा। टूटने के बाद पुलिस वाले आए, कुछ पुलिस वाले आए और उन्होंने जो है काम बंद करवा दिया। कह रहा ये लीगल नहीं है, अनलीगल है, आप बंद कर दीजिए। तो वो ट्रैक्टर आया था, उस ट्रैक्टर को भी पुलिस वाले बैठ के ले गए। और हमारा कुछ ज़्यादा यही है कि हमारे गांव सराय जुलैना में रोड बन जाए, गलियां बन जाए। जो कि हमारी जो जाटव बस्ती है, उसके अंदर 1 साल होगा वो रोड ऐसा ही टूटा पड़ा है। धन्यवाद। अच्छा, एक और सर हमारे साथ। सर इधर ये जो है, ये क्षेत्र खुद मुख्यमंत्री जी का ये विधानसभा क्षेत्र है। कालकाजी से आतिशी इस वक्त विधायक भी है, और जिस तरीके से गलियों का निर्माण इस वक्त वो करवा रही है, चल रहा है, तो इसमें जो बड़ा आरोप लग रहा है कि राज्यपाल की तरफ से काम रुकवाया जा रहा है। ये एक बार फिर से पूरा मामला मैं समझना चाहूँगा, जरा आप इसको और विस्तार से समझाइए। मैं ईश्वर भारद्वाज, सराय जुलैना मंडल अध्यक्ष हूँ यहाँ से जी। और मैं आपको एक बोर्ड दिखाना चाहता हूँ कि बधाई सराय जुलैना गांव गलियों का बनवाने का कार्य आतिशी सिंह जी के द्वारा करवाया जा रहा है जी। साथ में एक स्टिकर लगाया गया, आतिशी जी ने सड़कों का काम शुरू करवाया, राज्यपाल ने काम रुकवाया। भाजपा वालों, शर्म करो, शर्म करो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी मुख्यमंत्री और यहाँ से रही विधायक आतिशी जी ने जब सराय जुलैना गांव का निरीक्षण करवाया फ्लड डिपार्टमेंट के थ्रू कि जी आपने इस गलियों का निर्माण कराना है, उससे पहले एक आईजीएल का काम चल रहा था सराय जुलैना के अंदर, गैस पाइपलाइन डालने का, जिसका काम इतना धीरे चल रहा है कि हम कुछ नहीं कह सकते उसके लिए कि आधे लोगों के कनेक्शन हुए, आधे लोगों के नहीं हुए। जिस वजह से हमने पूरा 1 साल निकल गया। जैसे अभी वीर सिंह जी ने बताया कि 1 साल हो गया सर्वे कराए हुए। मैंने खुद सर्वे करवाया है यहाँ पे। सर्वे कराने का और काम को इम्प्लीमेंट में लाने का हमारे वर्क ऑर्डर हो चुके थे। ये हमारे वर्क ऑर्डर हैं फ्लड डिपार्टमेंट के, मैं आपके कैमरे पर दिखाना चाहूँगा। इससे पहले हमारे यहाँ पे सीवर लाइन डली थी, पानी की पाइपलाइन डली थी। जब एक बार एक रोड कटिंग की पेमेंट हमने एमसीडी को दे दी है, तो क्या हम उसी पेमेंट को हम दोबारा देंगे डिपार्टमेंट को? मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे काउंसलर साहब से। ये 3 पेजों का हेड लेटर हमारा। जब हमारे यहाँ 9 तारीख को काम शुरू हुआ, शुरू होने के बाद में मैं कहीं बाहर था, पुलिस वाले आए, काम रुकवा के चले गए। हमें जानकारी मिली जी दुर्गा पूजा के कारण काम रुकवाया, लेकिन दुर्गा पूजा हमारे यहाँ पे होती है तो बाहर होती है मंदिर पे जी। जब अगले दिन काम शुरू करवाया गया, फिर पुलिस वाले आए हमारे पास रुकवाने के लिए। ठेकेदार ने हमें फिर बुलाया कि जी आ जाइए ना, काम रुकवा रखा है। जब यहाँ पर आए तो पुलिस वाले आके खड़े कहते जी लेटर दीजिए। जब उनके पास जाके लेटर मैंने खुद, मेरे यहाँ पे साइन है नीचे, ईश्वर भारद्वाज मंडल अध्यक्ष और प्रभारी हमारे पंकज छपराना, हम दोनों ने जाके थाने में पेपर दे के आए हैं। उसके बाद शाम को फिर 4 बजे के आसपास फिर पुलिस आती है यहाँ पे, और पुलिस मैं कहना नहीं चाहूँगा, इस तादाद में आई कि आधी बटालियन
पहली बार मैंने ऐसा माहौल देखा है सराय जुलाना के अंदर। मेरी 46 साल की एज हो गई, पहली बार इतनी पुलिस देखी है मैंने एक छोटे से काम को रुकवाने के लिए। एक काउंसलर खुद थाने में जाके बैठा है हमारे यहाँ पे, अधिकारी बोल रहे हैं कि काउंसलर साहब आके बैठे हैं, रुकवाने के लिए बैठे हैं। क्यों रुकवाना चाहते हैं? जब उनसे पूछा गया कि क्यों रुकवाना चाहते हैं, उसके बाद 11 तारीख को हम उनके घर गए, यहाँ से सारी जनता गई है, कार्यकर्ता गए हैं, तो वहाँ पे उनकी जो पत्नी है उनका व्यवहार सराय जुलाना के नाम पे इतना गंदा कि आप घर से बाहर निकलिए। तो मतलब आप आरोप लगा रहे क्या काउंसलर के कहने पे पुलिस यहाँ पे काम रुकवाने पहुंची थी? जी। पुलिस कौन सी पार्टी से, कौन से, क्या नाम हुआ? भारतीय जनता पार्टी से राजपाल सिंह नाम है, हमारे यहाँ के वार्ड 174 से, श्रीनिवासपुरी से। तो क्या काउंसलर के दबाव में यहाँ पुलिस काम रुकवाने आई? बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस काउंसलर के दबाव में काम कर रही है। अगर मैं आरटीआई डाल के सवाल जवाब कर लूं तो शायद पुलिस के भी जवाब नहीं होंगे, ना ही काउंसलर साहब के पास जवाब होंगे। अगर कहते तो हम उस काम को कर लेते हैं आरटीआई वाले को। अभी रिसेंटली हमारे भाजपा के जो निगम पार्षद राजपाल सिंह जी हैं, उन्होंने रिसेंटली एक गाड़ी लगवाई यहाँ पे आरसीसी वाली, जिसमें सिर्फ कुछ नहीं हुआ, पैचिंग का काम हुआ है, वो भी छुटपुट काम हुआ है। पूरी गाड़ी नहीं लगी होगी, उसमें भी छुटपुट जहाँ जहाँ आईजीएल ने गड्ढे कर रखे थे सिर्फ वही भरे गए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। उनको सिर्फ एक नाम चाहिए था कि जी मैंने यहाँ पे काम करवाया। काम करवा दो सर, 7 साल हो चुके हैं उनको काम क्षेत्र में बैठे हुए, वार्ड के निगम पार्षद बने हुए, उनको 2017 से बन के बैठे हैं। 2017 से उन्होंने 1 रुपए का काम नहीं दिखाया जुलाना के अंदर। 2-3 साल पहले कोविड के बाद में एक सड़क बनी थी छोटी सी, उसको गिनवा रहे जी मैंने 1 साल पहले काम करवाया है। आखिर किन वजहों से यहाँ काम रुकवाया जा रहा है, जो खुद स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से काम करवाया जा रहा है? कुछ काम नहीं है उनके पास, सिर्फ काम में अड़चन डालने का काम है, इसके अलावा कोई दूसरा काम उनके पास नहीं है। हमारी मुख्यमंत्री, हमारी विधायक जो यहाँ से विधायक भी और अब मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, उनके काम उन पे हजम नहीं हो रहे भाजपा वालों पे। जबकि अरविंद केजरीवाल जी की जो टीम काम कर रही है, उनके भाजपा वाले काम हजम नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से उनका जो रोष व्यक्त है, मैं अगर उदाहरण दूं, पिछले कल रात को ही कैलकुलेशन निकाल रहे थे हम, 26 साल और कुछ महीने भाजपा को सत्ता से दूर रहते हुए हो चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से 26 साल से ऊपर हो चुके हैं। 15 साल कांग्रेस के राज किया है, पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी राज कर रही है दिल्ली के ऊपर मुख्यमंत्री के तौर पे। तो इससे ज्यादा गुस्सा किस बात का होगा उनको? इसी बात का होगा कि 26 साल से हम लोग सत्ता से दूर हैं। निगम में अगर बीजेपी आ जाती है और केंद्र में आ जाती है, लेकिन जो दिल्ली की राजधानी है उसका मुख्यमंत्री का पद भाजपा से दूर है, 26 साल से दूर है सर। तो क्या इस आक्रोश में बीजेपी के जो निगम पार्षद है वो काम रुकवा रहे हैं? जी, इसी रोष में ही उनको चीज हजम नहीं हो रही, ना ही उन्होंने कोई काम कराया। हमारे नजदीक ही एक भरतनगर में स्कूल है एमसीडी का, 2017 में कांग्रेस की रही और अभी हमारी पार्टी में है, आम आदमी पार्टी में इंदू जी, उन्होंने शिलान्यास किया था उस स्कूल का, जो आज तक खंडर के रूप में बना हुआ है। 2017 से आप 2024 लगा लीजिए, कितने साल हो गए आपको? 6-7 साल से ऊपर हो चुके होंगे। उसमें एक ईंट नहीं लगी, ना ही उसकी तोड़ाई हुई अभी तक, खंडर बन के बड़ा है। बच्चे पता नहीं कहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ पता नहीं। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने सराय जुलाना का मंडल अध्यक्ष हूँ और 2 स्कूलों का मैं पेरेंट्स मेंबर हूँ, जो सर्वोदय कन्या विद्यालय और चंद्रशेखर आजाद स्कूल है हमारा न्यू फर्स्ट कॉलोनी का, उसके अंदर। और अभी रिसेंटली मुझे एक पर्यवेक्षक का तौर पर अम्बेडकर नगर की जिम्मेदारी दी गई है, वार्ड 166 की। तो मैं इसी चीज से कहूँगा कि बीजेपी वाले अपना काम कर नहीं पा रहे और उनको आम आदमी पार्टी के काम हजम नहीं हो रहे। तो आपने सुना किस तरीके से सराय जुलाना में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है बीजेपी के ऊपर, बीजेपी के निगम पार्षद के ऊपर बहुत बड़ा आरोप है कि वो जो है काम को स्वयं आकर रुकवा रहे हैं और दिल्ली पुलिस निगम पार्षद के इशारे पे आकर काम रुकवा रही है, जो खुद काम माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के यहाँ पे शुरू करा के गलियों का काम की शुरुआत करा के जाते हैं, उस काम को रुकवाने का यहाँ पे बड़ा आरोप लगाया गया। फिलहाल एनएमएफ न्यूज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भाई साहब, मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, माना नहीं, लेकिन आपका विकास रोक रहे हो। हमने तो आपको पहले आत्मा से दिल से, आपका विकास रोक रहे हो भाई साहब।
हम आपको विकास रोक रहे हो, ये बताओ। बनने दो। हम आपको कह रहा हूँ, समझ रहे हो? आप कल नहीं जाएंगे, नहीं करवा देंगे। हाँ, हमारा काम चालू करा, हम तो उसके लिए आए, हम बहुत परेशान हुए। आप ये बताओ अभी चिपटने को तैयार हो रहे हैं। नहीं तो सब होगा। चोरी करके तो यहाँ लड़ाई करवा के साइड में हो जाओ। ये तो दलाली का काम ही तू कौन है? तू अपनी माँ से बोलना, तू अपनी माँ से बोल, अगर ऐसा बोलना है। ये सभ्यता है, ये सभ्यता है, ये सभ्यता है।